हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाफ ईयरली का हमारा सैम्पल पेपर करने वाले हैं क्लास 5th का द वर्ल्ड अराउंड अस, जो हमारी नई एनसीईआरटी की बुक आई है उसी का ये पेपर है, सैम्पल पेपर है। और यह आपका 90 मिनट्स का होता है ये, और 40 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनको आप MCQs कहते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है अ जाइंट वॉल दैट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि ऐसी एक बहुत बड़ी दीवार जिससे पानी के फ्लो को रोका जाता है, तो उसे हम कहते हैं डैम। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया, सबसे बड़ा जो सॉल्ट प्रोड्यूस करने वाला एरिया है इंडिया में वो कहाँ पर है? वो गुजरात के फ्लैटलैंड्स हैं। आई हैव नो फीट बट आई ट्रेवल फार थ्रू फील्ड्स एंड फॉरेस्ट, अब मेरे कोई पैर नहीं है लेकिन मैं फिर भी दूर तक यात्रा करती हूँ या करता हूँ। थ्रू फील्ड्स कहाँ से? खेतों से और जंगलों से जाते हुए, तो क्लॉक नहीं होगी, रिवर, वाटरफॉल, एरोप्लेन, तो रिवर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई विच मेथड वी कलेक्ट एंड स्टोर वाटर फॉर फ्यूचर यूज, अब फ्यूचर यूज के लिए हम कौन से तरीके से पानी को स्टोर करते हैं? तो ये हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हमारा मेथड होता है उससे हम यूज करके वाटर को कलेक्ट करके रखते हैं। जो छतों पर आप साइड में पाइप लगा के नीचे टैंकर्स बना के स्टोर कर लेते हैं और उसको फिल्टर करके जिसमें हम यूज कर लेते हैं, अपने यूज में ले लेते हैं, जो बारिश वगैरह का पानी होता है उसको। विच इज़ द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, अब फ्रेश वाटर का सोर्स, ओशियंस का पानी बहुत गंदा होता है, खारा होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, इसको हम यूज नहीं कर सकते। पॉन्ड में डर्टी हो जाता है वाटर, पॉन्ड का भी, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिट्टी होती है। सी का भी सॉल्टी हो जाता है। वेल का पानी आप यूज करते हो खाने पीने में, पुराने टाइम में यही यूज होता था। नेक्स्ट, विच आइटम इंक्रीज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन आवर बॉडी, कौन सा आइटम हमारी बॉडी में विटामिन ए को इंक्रीज करता है? तो रेडिश, कैरेट, लेमन एंड पोटैटो, तो इसमें से आपकी कैरेट जो होगी वो विटामिन ए से रिच होती है। नेक्स्ट है द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज, सन के सबसे पास वाला जो प्लैनेट है वो कौन सा है? तो सबसे पास जो है सन के वो है मरकरी। नेक्स्ट है विच रिवर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा कौन सी नदी को कहते हैं, कौन सी रिवर को? तो गंगा यमुना आपकी दक्षिण में नहीं है, गोदावरी जो है वो दक्षिण में होती है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा कहते हैं। विच मिशन मैनेज वाटर प्रॉपरली एंड हेल्प पीपल यूज वाटर वाइजली अक्रॉस इंडिया, कौन सा मिशन है जिसके थ्रू वाटर को प्रॉपरली यूज करने के लिए सलाह दी जाती है और पानी को बुद्धिमानी से यूज किया जाए पूरे इंडिया में? वो कौन से मिशन के अंतर्गत आता है? नेशनल वाटर मिशन के अंतर्गत आता है। विच हेल्प द इडली बैटर टू राइज, कौन सी चीज़ ऐसी है जो इडली के बैटर को उठने में, यानी कि उसको फर्मेंटेड होने में हेल्प करता है? राइस की जगह आपका फर्मेंटेड भी हो सकता है। माइक्रोब्स जो होते हैं यीस्ट, वो इडली के बैटर को अच्छा करने में हेल्प करते हैं, राइस करने में, यानी कि उसको इडली को फ्लफी उसी की वजह से बनती हैं वो। नेक्स्ट पार्ट है इसका, इसमें आपके 1 मार्क्स के 1 वर्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। What is the word used for grandfather in तमिल, तमिल में ग्रैंडफादर के लिए क्या वर्ड यूज होता है? था, आपने पढ़ा भी होगा 3rd चैप्टर में, था। फादर, ग्रैंडफादर के लिए था, और ग्रैंडमदर के लिए था पाती, ग्रैंडमदर के लिए पाती यूज करते हैं, बड़े भाई के लिए अन्ना, और मदर एंड फादर के लिए अम्मा एंड अप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर 2 फ्रूट्स ऑफ समर सीजन, समर सीजन के कोई भी आप 2 फ्रूट्स लिख सकते हैं, जैसे मैंगो है, मेलन है, लीची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क ऑफ मोलर्स, मोलर्स जो आपके टीथ होते हैं, यानी कि सबसे लास्ट में जो टीथ हैं, वो आपके क्या काम आते हैं? तो वो खाने को ग्राइंड करते हैं, टू ग्राइंड द फूड, आप लिख सकते हैं टू ग्राइंड द फूड, और पूरा सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं। विच क्रॉप इज ग्रोइंग नियर द गोदावरी, अब गोदावरी के पास में सबसे ज़्यादा होते हैं राइस।
नेक्स्ट है नेम टू थिंग्स विच कैन डिजॉल्व इन वाटर। पानी में घुलने वाली तो कोई भी 2 चीज़ें आप लिख देंगे, सॉल्ट, शुगर, लेमन जूस एक्सेट्रा, कुछ भी आप लिख सकते हैं और भी चेंज कर सकते हैं आंसर को, ज़रूरी नहीं कि मेरा ही आंसर रहे। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, यहाँ पर शॉर्ट आंसर होंगे। 2 मार्क्स की 3 क्वेश्चन दिए हैं मैंने। आपके क्वेश्चन में हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ चेंज मिले। नेक्स्ट है राइट 2 सेफ्टी टिप्स बिफोर एंड आफ्टर फ्लड। आपको 2 सेफ्टी टिप्स लिखने हैं जो आपको बाढ़ आने से पहले करने चाहिए और बाढ़ आने के बाद में। तो जैसे अपनी जो मेडिकल किट है उसको आपको रेडी कर लेना चाहिए जब अनाउंसमेंट हो जाए, अपने जो भी ज़रूरी सामान है उसको पैक कर लेना चाहिए, और जैसे पानी है, खाना है, ये सारी चीज़ें आपको रख लेनी चाहिए। और आफ्टर क्या करना चाहिए, पहले आपको सफाई करनी चाहिए, डिसइंफेक्टेड जो आपके होते हैं वो आपको डाल के सफाई करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी गंदगी हो जाती है और उससे बीमारियां हो जाती हैं। और उसके साथ ही आपको अपने जो सामान है उसको भी सही से करोगे, या वायर को आपको पहले टच नहीं करना होता, सबसे पहले वायर को टच नहीं करेंगे, उसके बाद जब थोड़ा पानी सूख जाता है उसके बाद करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज इवेपोरेशन। तो व्हाट इज इवेपोरेशन आप जानते होंगे, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर। जो हमारा लिक्विड होता है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जिस प्रोसेस में उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल को आप डिफाइन करेंगे द प्रोसेस इन विच द वाटर evaporate first from the seas and other water bodies, then it goes to the upper atmosphere and mix it, या आप लिख सकते हैं and together join the smoke, fog etc and dust particles also and make clouds, and when it cool down and the process of condensation will occur and it will fall in the form of precipitation और rain। तो फिर ये हमारा वाटर साइकिल ऐसे ही चलता रहता है कि पहले पानी हमारा भाप बन के ऊपर चला जाता है और वो धूल के और धुएं के कणों के साथ में मिक्स होकर जब वो क्लाउड का रूप में आ जाता है तो वहाँ पर ठंडा होने के बाद में वो वापस से नीचे आ जाता है, जो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है जिसमें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। यहाँ पर 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके 1 मार्क्स की। डैश इज द वाटर और एक्वेटिक प्लांट विच फ्लोट ऑन वाटर। पानी पर जो तैरता रहता है तो होता है आपका लोटस, वाटर हाइसिंथ भी होता है। नेक्स्ट है इज अ बर्ड विद लॉन्ग लेग्स दैट स्टैंड स्टिल टू कैच फिश। अब एक ऐसी बर्ड होती है जिसकी जो लेग्स होती हैं वो बहुत लंबी लंबी होती हैं, और आपने देखा भी होगा, तो जिसको कहते हैं जो फिशेस वगैरह को पकड़ के ही खा जाता है, तो आपका पॉन्ड हेरन होता है, पॉन्ड हेरन। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो 3 फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों हैं। आप मेन आपके फॉर्म पूछिए, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है नेम द फॉर्म्स ऑफ वाटर, तो नेम आप इनके साथ साथ सॉलिड में आप लिखेंगे यहाँ पर स्नो या आइस, लिक्विड में वाटर, रेन एंड गैसेस में वेपर या स्टीम। नेक्स्ट है स्पॉइल द फूड एंड प्रेजेंट एवरीवेयर। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो खाने को ख़राब कर देती है और हर जगह मौजूद होती है, तो ये होते हैं हमारे माइक्रोब्स। माइक्रोब्स हर जगह मौजूद होते हैं और ये खाने को भी ख़राब कर देते हैं। ये इवन हमारे शरीर में भी होते हैं, हमारी बॉडी में भी होते हैं, एयर में, वाटर में, हर चीज़ में मिलेंगे। तो कुछ हार्मफुल होते हैं और कुछ हमारे यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कर्ड में, दही में लैक्टोबैसिलस जो माइक्रोब्स होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं। कोल्ड टेम्परेचर, अब जब ठंडा कर देते हैं हम किसी भी चीज़ को, तो फ्रिज जब हम रेफ्रिजरेशन करते हैं यानी कि ठंडी जब हो जाती है कोई भी चीज़, तो उसमें माइक्रोब्स की जो ग्रोथ होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो कोल्ड टेम्परेचर स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। नेक्स्ट है हमारी ट्रू फॉल्स। फूड प्रिजर्वेशन एक्सटेंड्स द लाइफ ऑफ फूड। फूड प्रिजर्वेशन क्या करता है,
खाने की जो लाइफ होती है उसको बढ़ाता है, तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट, द नेम ऑफ योर बुक ऑफ EVS इज नाउ द वर्ल्ड अराउंड अस। आपको अपनी बुक का नेम पता होना चाहिए। TWAU आप लिखते हैं शॉर्ट में, और द वर्ल्ड अराउंड अस जो नेम आया है बुक का, द वर्ल्ड अराउंड अस आया है, तो ये भी ट्रू है। When we brush once in a week, our teeth become healthy। अगर हम अपने दांतों को एक ही बार अगर क्लीन करेंगे 1 वीक में, तो क्या हमारे टीथ हेल्दी रहेंगे? नो, तो ये फॉल्स हो गया। गोदावरी इज अ पेरेनियल रिवर, तो ये पेरेनियल रिवर होती है गोदावरी। पेरेनियल का मतलब होता है जो पूरे साल बहती रहती है, तो ये पूरे साल बहने वाली नदी है, तो ये ट्रू हो गया। वी शुड थ्रो प्लास्टिक रैपर्स एंड बैग्स इन रिवर। हमें प्लास्टिक के जो रैपर्स होते हैं और बैग होते हैं वो नदियों में फेंकने चाहिए, नहीं फेंकने चाहिए, तो ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन? फूड प्रिजर्वेशन क्या होती है? टू स्टोरेज ऑफ फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड बाय ड्राइंग एंड रेफ्रिजरेशन और एडिंग सम थिंग्स लाइक चिलीज एंड ऑयल इन पिकल्स। जैसे पिकल्स में आप ऑयल ऐड करते हो तो फूड प्रिजर्व हो जाता है। जो आपके स्पाइसेस होते हैं एंड पल्सेस एक्सेट्रा होती हैं, तो उनमें आप उनको क्या करते हो? ड्राई करते हो, सुखा कर रखते हो, तो वो खाने की चीज़ें होती हैं वो प्रिजर्व हो जाती हैं, लॉन्ग टाइम तक चलती हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं जिनको आप नहीं सुखा सकते वो आप रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रखते हो। तो ये आपको फूड प्रिजर्वेशन का प्रोसेस यहाँ पर पूरा डिफाइन करना है, क्योंकि आपका 3 मार्क्स में है, इसलिए आपको छोटा सा लिखने में नहीं काम चलेगा, कंप्लीट आपको लिखना पड़ेगा। लिस्ट वेस्ट थ्रोन एट होम और स्कूल, हाउ डज ईच हार्म रिवर। आप स्कूल में और घर पे क्या क्या कूड़ा फेंकते हो, और उससे अगर हम वह नदियों में फेंकेंगे तो उससे नदियों को क्या नुकसान होगा, ये आपको बताना है। नदियाँ जो होंगी वो गंदी हो जाएंगी और वहाँ की जो लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, वो पूरी तरह से एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, मेक अ डायग्राम ऑफ टीथ एंड लेबल इट। एक आपका अपर जॉ एंड लोअर जॉ बना के जो आपके 14 टीथ होते हैं उनको आप शो करेंगे और उनको लेबल करेंगे। हमारे 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स, कैनाइंस, इंसीजर्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ये सारे टाइप के आप टीथ को शो करेंगे उसमें। नेक्स्ट, या फिर आपका एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है, मेक अ ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल का आपको डायग्राम बनाना है जो बहुत ईजी है और आप अच्छे से बना भी सकते हैं कलर करके। अच्छा सा ट्री, रिवर, क्लाउड्स एंड रेन, ये सारी चीज़ें वाटर साइकिल में आप उसको दिखा सकते हैं और उनके नेम भी आपको लिखने होंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इसी के साथ ये होता है हमारा कंप्लीट पेपर। नेक्स्ट इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।